मनुस्मृति को जलाया और उन्होंने अपने संविधान के बाबा साहब का संविधान। तो साथियों, हमें बाबा साहब के संविधान की रक्षा और सुरक्षा भी करना है। और इसके साथ साथ जैसे मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने मनु ने हमारे लोगों को जातियों में विभाजित कर दिया, 6743 टुकड़ों में बांट दिया, तो बाबा साहब ने उन 6743 जातियों को इकट्ठा करके 4 भाइयों में बना दिया, एसटी, बैकवर्ड, एसटी और मराठी, यानी 6743 टुकड़ों को समेटकर 4 भाइयों में परिवर्तित कर दिया। और हमारे साहब का यही वो है कि 4 भाइयों को समेट करके हमें एक हो जाना चाहिए। जब हम चारों भाई एक हो जाएंगे, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और बैकवर्ड, तो दुश्मन को भागने की जगह नहीं मिलेगी, किधर जाना है। तो साथियों, हमें आपस में मिलजुल करके सब लोगों को संविधान की रक्षा करना चाहिए। जैसे उन्होंने जातियों में बांटा, तो हमें जातियों में नहीं जीना है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि जाति की जहर है, जैसे नांग को सपेरा पकड़ता है और उसकी विष की थैली निकाल देता है, और विष की थैली निकालने के बाद सबसे गले गले लपेट देता है, डर खत्म हो जाता है। इसी तरह की जाति की जहर है, हम लोगों को जाति का जहर हटाना होगा, जाति का जहर हटाना होगा और एक दूसरे से निपटना होगा। और हमारी जो अव्यवस्था, हमारे जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनसे निपटना होगा, वो भी सड़कों में, आमने सामने नहीं, सड़कों में निपटना होगा। तो साथियों, आज हमारे जो वर्तमान सरकार है, हमारे संविधान के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रही है। जब बाबा साहब हमारे संविधान सभा में संविधान लेकर के आ रहे थे, तो बाबा साहब की आंखों में आंसू था। तो वहाँ मेरे एक पत्रकार खड़ा था, तो उन्होंने बाबा साहब से सवाल किया कि डॉक्टर अम्बेडकर, आपने तो अपने बहुजनों के लिए संविधान तैयार किया है और फिर भी, और उनका हक अधिकार भी दिया है, फिर भी आपकी आंखों में आंसू। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि देखिए, मैंने संविधान लिखा और संविधान अपने बहुजनों को सबको मतलब अधिकार दिया, लेकिन जो यहाँ संविधान सभा में जो लोग हैं, जिनको सुपुर्द करके आए हैं, वो चलाने वाले अच्छे लोग नहीं। अगर जो उसको अच्छा चलाएंगे तो अच्छा साबित होगा, अगर जो गलत चलाएंगे तो गलत साबित होगा। तो आज ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हमारे संविधान को अच्छा नहीं चलाए, इसलिए अच्छा साबित नहीं हुआ। हमारे लोग आज बेरोजगार हैं, शिक्षा भी नहीं है, शिक्षा भी छीनी जा रही है, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी सवाल करेगा, नहीं तो क्या करेगा, तो बात कराएगा। तो हमें अपने संविधान की रक्षा करना है, अपने लोगों को जागरूक करना है, आपस में भेदभाव नहीं करना है, छूत नहीं मारना है, क्योंकि उन्होंने आपसे बताया कि सबसे ज़्यादा जाति का जहर उन्होंने डाला कि हम आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। और ज़्यादा समय न लेकर मैं अपना समय अपने अध्यक्ष जी को दे रहे हैं, मंडल अध्यक्ष कंठर जी को, और अपनी बात को विराम करते हैं। जय आदिवासी, उनका आभार करते हुए समय दिया, हमारे बीच में आए, आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पुराने कार्यकर्ता प्रकाश यादव जी, उनको भी आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष भान से प्रदेश परिषद, उन्होंने बहुत संघर्ष करके इस बाधा स्थिति को खड़ा करने के लिए मेहनत करके बहुत से कुछ कार्यकर्ताओं को कराया दिया। और आज वर्तमान में केंद्रीय विधानसभा में ये कार्यक्रम लगा हुआ, कार्यक्रम जो लगा हुआ है, ये कार्यक्रम चलो गांव की ओर लगा हुआ है। तो साथियों, इस कार्यक्रम की हमें क्या जरूरत पड़ी कि जो आज हम चलो गांव की ओर कार्यक्रम को लेकर के आए और अपने लोगों के बीच में आज वो चर्चा कर रहे हैं। साथियों, हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष कर हमें जो एक शक्ति दी, जिस संविधान कहते हैं, उस महापुरुषों के संविधान की बदौलत आज हमें सारा कुछ अधिकार मिला हुआ, शिक्षा, संपत्ति, मान, सम्मान, स्वाभिमान, सारा कुछ आज हमारे पास है। इसकी बदौलत संविधान की। जब संविधान नहीं था तो बहुत से बुद्धिजीवी हमारे नेता जी बैठे हैं, उनको नॉलेज होगा कि संविधान के पहले हमारे समाज के साथ क्या होता है, किस परिस्थिति से, किस कठिनाइयों से हमारा समाज गुजर रहा है। और जैसे ही संविधान आया तो जो परेशानी थी हमारे समाज के सामने, जो दिक्कतें थी, जिससे घुटन पैदा होती थी, रोज मरता था, रोज जीता था, संविधान आते ही वो सारी समस्याएं चली गई। और जो जानवर से बदतर जीवन जीने वाला समाज था,
वो धीरे धीरे अपनी मुख्य धारा की तरफ बढ़ने लगा और शिक्षा और संपत्ति से लैस होने लगा। जैसे वो शिक्षा और संपत्ति से लैस होने लगा तो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, तो जो मालिक हुआ करते थे वो ब्राह्मणी व्यवस्था के हुआ करते थे। तो जब उनके घर द्वार जाते थे तो हमारे लोग देखते थे, कह रहे 4 भुजा वाली देवी की तस्वीर लगी है, ये बहुत महान है। उनसे पूछते थे ये कौन है, तो मालिक बताता था, अरे ये माँ है, देवी माँ है, इन्हीं की बदौलत हमें सारा कुछ मिला। तो वो अनपढ़ हमारे अज्ञान लोग, उनको ये लगता था कि अरे अगर माता जी की हम भी सेवा करें, भगवान जी की हम भी सेवा करें तो शायद हमें भी मिल जाए। तो उनके अंदर एक भावना तैयार हुई कि नहीं, जो हमें अब वर्तमान में मिल रहा है भगवान की बदौलत मिल रहा है। तो जो महापुरुष ने संघर्ष करके हमें वो अधिकार दिए और अधिकार की बदौलत हम आगे बढ़ रहे थे, उन महापुरुषों को हमने छोड़ दिया और दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। भक्त और भगवान के जाल में फंस गए। जब भक्त और भगवान के जाल में हमारा समाज फंस गया तो अपनी मुख्य धारा से छूट गया और जो महापुरुषों का संघर्ष था, जो इतिहास था, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली। संविधान ने हमें क्या दिया, क्या नहीं दिया, उसकी भी हमें जानकारी नहीं हुई। जब समाज को जानकारी नहीं हुई तो समाज उस संविधान से, उस इतिहास से दूर हो गया। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि संविधान लागू होने के बाद भी हमारा समाज फिर धीरे धीरे वही प्राचीन दशा में धंसना प्रारंभ हो गया। क्योंकि संविधान जो था, बाबा साहब ने संविधान जब संविधान सभा में पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान है, जिसको बड़ी मेहनत से तैयार किया है, अगर इस संविधान को लागू करने वाले, अमल करने वाले लोग ईमानदार हैं तो ये संविधान इस देश के लिए बहुत कारगर साबित होगा। अगर इसी संविधान को अमल में लाने वाले लोग बदमाश है, बदनीयत है, तो इस संविधान इस देश के लिए गलत साबित भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमल करने वाले गलत हैं तो संविधान गलत ही हो जाएगा, उनकी सोच गलत हो जाएगी। तो गलत लोगों के हाथ में संविधान गया और जो मूल अधिकार थे, बहुत से अधिकार थे, समाज को अधिकार नहीं मिले। जो थोड़ा बहुत मिला उससे समाज आगे बढ़े। आज वर्तमान की परिस्थिति क्या है? वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि जो हमारा प्राण है, जो संविधान है, संविधान हमारा बहुजन समाज का प्राण तत्व है। जिस दिन संविधान नहीं होगा उस दिन इस समाज का पतन हो जाएगा। पतन होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसकी औकात है जो हमारा ये छीन ले, हमारा ये बुरा कर दे, हमारा वो बुरा कर दे, हमारे पास सब कुछ है, हम साधन संपन्न है, पावर में है, पकड़ है। तो ये सब उस समय की बातें हैं और अब एकांत की बातें हैं कि अकेले में कुछ भी कर सकते हैं। एक समय आपने देखा होगा, पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद अक्टूबर का ही महीना था 16 में, उन्होंने शाम को 8 बजे टीवी पर आया और कहा कि 1000 और 500 का नोट बंद हो गया। किसी पावरफुल आदमी का वहां कोई जोर चला कि नहीं मेरे पास इतना नोट है, पहले मैं अपना नोट पहले बदल दूंगा, इसके बाद नोट बंद होगा। किसी ने कोई प्रतिक्रिया की? उस नोटबंदी से इस देश की ऐसी बदतर हालत हो गई, हमारे लोगों की ऐसी हालत हो गई कि जिनके पास 1000-500 हमारी माताओं को सुख दुख के लिए अपने पति से चुरा करके इन डिब्बे में रखती थी, उन नोटों को भी माँ बाप को निकाल करके बैंक में डालना पड़ा। और बैंक में जब डाला और वो पैसा आया, कुछ समय तक काम हुआ नहीं, तो ऐसी भुखमरी, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई, बहुत से लोग बीमारी से मर गए, बहुत से लोग भूख से मर गए। उस नोटबंदी का ये प्रभाव हुआ। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज की वर्तमान तानाशाह सरकार है, वो अपने एक मतवाले हाथी की तरह चल रही, वो किसी की सुन नहीं रही, किसी को कुछ उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो उसी के चलते हुए अभी एक स्टेटमेंट आया है, पेपर में भी आया था, टीवी चैनल में भी उन्होंने कहा है कि 2025 तक हम नए संविधान को लागू कर देंगे और जो संविधान है इसको समाप्त कर देंगे। तो कल्पना करिए, अगर हमारा संविधान चला जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा? तो वो अपने कार्य पर लगे हुए हैं। हमारी प्राण तत्व को, जो हमारा प्राण है, उस हमारे प्राण तत्व को बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं। तो आज समाज में सब साथी लोग बैठे हुए हैं, क्या हम अपने प्राण तत्व को बचाने के लिए तैयार हैं या नहीं? हमें चाहिए संविधान की नहीं चाहिए?
अगर हमें संविधान चाहिए, संविधान हमारी जान है, तो हमें संविधान के लिए भी संविधान के लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष कोई अकेला आदमी कर सकता है, उसको बचा सकता है? नहीं बचा सकता। इतनी बड़ी लड़ाई है कि समाज को संगठित होना होगा, समाज को संगठित होकर के उस लड़ाई को लड़ना होगा, तब कहीं जाकर के उस शासक, उस तानाशाह सरकार से हम अपनी जान को, अपने प्राण को, अपने संविधान को बचा सकते हैं। उस संविधान को बचाने के लिए वामसेव संगठन से निकली हुई शाखा और भारत मुक्ति मोर्चा है जो मैदान पर संघर्ष करने वाली है। तो वामसेव ने डिसाइड किया कि नहीं, ये हमारे समाज की जान है संविधान, जिस दिन संविधान नहीं होगा 85% समाज समाप्त हो जाएगा। तो हमें अपनी जान को बचाने के लिए अपनी जनशक्ति का निर्माण करना होगा। और जनशक्ति कैसे निर्माण होगी? हमें अपने लोगों के बीच में जाना होगा, अपने लोगों को बताना होगा, समझाना होगा संविधान क्या है, संविधान से तुम्हें क्या मिला, संविधान की तुम्हें क्यों जरूरत है। जब तक हम अपने लोगों को ये बात नहीं बता पाएंगे, तब तक हमारे लोग हमारे साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। जब हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो हम संविधान को बचा नहीं पाएंगे। जब बचा नहीं पाएंगे तो अंग्रेजों से पहले 200 साल तो पहले, अंग्रेजों से पहले जो गुलामी थी, गले में हंडी और कमर में झाड़ू था, नाली का पानी था, गंदा खाना था, उस जीवन में फिर हमें पुनः रूपांतरित होना पड़ेगा। तो साथियों, आज का जो कार्यक्रम है चलो बाग की ओर, संविधान को बचाने के लिए ये कार्यक्रम गांव फैले हुए हमारे साथी लोग चर्चा कर रहे हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं, और ये पूरे देश में चल रहा है सर। पूरे देश में इस नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है कि जैसे दुश्मन ने ऐलान किया कि नहीं हम 25 से इसको समाप्त करते हैं।